नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जगन्नाथ अष्टकम स्तोत्र हिंदी में सुनाने जा रहे हैं। आषाढ़ का महीना चल रहा है, साथ ही रथ यात्रा का उत्सव है। इन दिनों में जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से इन पाठों का श्रवण करता है, जगन्नाथ जी की कृपा उस पर असीम बरसती है। साथ ही लक्ष्मी माता की कृपा भी बरसती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ। जब आदि शंकराचार्य प्रथम बार पुरी धाम स्थित जगन्नाथ जी के दर्शन करने को पहुंचे तो भगवान को देखकर उन्होंने जगन्नाथ जी की स्तुति की और अष्टकम का निर्माण किया। यह जगन्नाथ स्वामी का सबसे प्रचलित स्रोत है। इसे चैतन्य महाप्रभु ने भी गाया है जब वह भगवान जी के दर्शन के लिए आए थे। यह पावन और शक्तिशाली अष्टकम जिसके पाठ मात्र से जगन्नाथ स्वामी प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य की आत्मा पापों से मुक्त होकर विशुद्ध हो जाती है। इस अष्टकम के पाठ से आत्मा पवित्र होकर अंत में विष्णु लोक को जाती है। हर वैष्णव को मुक्ति देने वाला यह स्तोत्र भगवान जगन्नाथ जी को अतिशय प्रिय है। जगन्नाथ भगवान का यह स्वरूप इसलिए भी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि जब माता यशोदा द्वारिका वासियों को श्री कृष्ण के बचपन की अकेलियां व नटखट लीलाएं बता रही थी, तब मुरलीधर की आंखें शर्म की वजह से बहुत बड़ी हो गई थी। इसका महत्व भी बहुत है। आदि शंकराचार्य ने अष्टकम में जगन्नाथ रथ यात्रा के विवरण को खूबसूरती से बताया है। जो कोई भी जगन्नाथ अष्टकम को पढ़ता है और सुनता है और मंत्र मुग्ध कर देता है। जो कोई भी इन श्लोकों को पूरी श्रद्धा से पढ़ता है, सुनता है, भगवान जगन्नाथ उसे आशीर्वाद देते हैं। वास्तव में इन श्लोकों का भक्ति से पाठ करने से भौतिक सुखों का आनंद और वैराग्य मिलता है और व्यक्ति हृदय वाला होता है। भक्त इन श्लोकों को प्रेम और पूर्ण श्रद्धा के साथ पढ़कर हरि लोक में पहुंचते हैं। यह पावन और शक्तिशाली अष्टक है जिसके पाठ मात्र से जगन्नाथ स्वामी प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य की आत्मा पापों से मुक्त होकर विशुद्ध हो जाती है। इस अष्टकम के पाठ से आत्मा पवित्र होकर अंत में विष्णु लोक को जाती है। हर वैष्णव को मुक्ति देने वाला यह स्तोत्र भगवान जगन्नाथ जी को अति प्रिय है। इसके पढ़ने के फायदे भी बहुत हैं। जगन्नाथ अष्टकम का पाठ नियमित रूप से करने से जातक को अद्भुत लाभ देखने को मिलता है। श्री कृष्ण भगवान के ऐसे अवतार जो सभी 16 कलाओं से पूर्ण है, उनका यह अवतार कलयुग की सृष्टि दृष्टि से बहुत प्रासंगिक था। कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग श्री कृष्ण के दिखाए गए मार्ग पर चलकर बहुत आसानी से पाया जा सकता है। एक तरह से श्री कृष्ण ही कलयुग में हमारा मार्गदर्शन करने में सक्षम है। भगवान जगन्नाथ उनके अनेक रूपों में से एक रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। जगन्नाथ जी के ये अष्टक पढ़ने से जातक को अपनी भावनाओं को नियंत्रण रखने में मदद मिलती है। वह मोह माया से दूर रहता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री जगन्नाथ अष्टकम हिंदी में अर्थ सहित सुनते हैं। भगवान जगन्नाथ बहुत ज्यादा आनंद में होते हैं और वे कालिंदी यमुना के किनारे अपनी बांसुरी से मधुर धुन बजाते हैं तो उस मधुर धुन को सुनकर गोपियां उस ग्वाले उनकी ओर खिंचे आते हैं। भगवान जगन्नाथ के चरणों की सेवा तो स्वयं माँ लक्ष्मी, भगवान शिव शंकर, ब्रह्मा जी, गणेश जी भगवान व इंद्रदेव भी करते हैं। हे प्रभु, आप मेरा मार्गदर्शन करें और अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करें। सृष्टि के पालनहार भगवान जगन्नाथ ने अपने हाथों में बांसुरी पकड़ी है, सिर पर मोर पंख लगा रखा है तो कंधे कमर पर पीले रंग का अंग वस्त्र धारण कर रखा है। वे अपनी तिरछी नजरों से अपने भक्तों व प्रेमियों को देख रहे हैं और वृंदावन में की गई अपनी लीलाओं की अनुभूति करा रहे हैं। हे जगन्नाथ स्वामी, आप मेरा मार्गदर्शन कर मेरा उद्धार करें। हे जगन्नाथ स्वामी, नीले रंग के पर्वतों के शिखर से घिरा हुआ जगन्नाथपुरी में आपका दिव्य विशाल मंदिर समुद्र के तट पर बना है। वहाँ आप अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ विराजमान होकर हम सभी के मन को आनंदित कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में बहन सुभद्रा जी भी विराजमान है। इस रूप में आप देवताओं, मनुष्यों, ऋषियों सभी को बहुत आनंद करा रहे हैं। आप मुझ पर आशीर्वाद दें और मेरा मार्गदर्शन करें। हे प्रभु जगन्नाथ, आप भगवान, आप कृपया के सागर हैं। आपके अपने आशीर्वाद की वर्षा हम पर करें। आप हमें माँ लक्ष्मी सा वैभव, माँ सरस्वती सा ज्ञान प्रदान करें। उनका मुख पूर्ण बेदाग चंद्रमा और खिले हुए कमल के समान है। सभी देवताओं, देवराज और ऋषि मुनियों के द्वारा आपकी पूजा की जाती है और मंगल गीत गाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ, आप मेरा उद्धार करें और मेरा मार्गदर्शन करें। जब जगन्नाथ भगवान अपनी रथ यात्रा के दौरान मंदिर से निकलकर अपने भक्तों के बीच पहुंचते हैं तो मार्ग में ब्राह्मणों और उनके भक्तों के द्वारा उनके स्वागत में मंगल गीत गाए जाते हैं। ब्राह्मणों, संतों द्वारा और भक्तों द्वारा आपकी स्तुति
स्तुतिवाचक मंत्रों द्वारा स्तुति सुनकर प्रसन्नचित्त भगवान अपने प्रेमियों को बहुत ही प्रेम से निहारते हैं अर्थात अपना प्रेम वर्णन करते हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी लक्ष्मी जी सहित जो कि सागर मंथन से उत्पन्न सागर पुत्री हैं, मेरे पथ प्रदर्शक बने और मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करें। हे मधुसूदन, मैं ना तो राज्य की कामना करता हूँ, ना ही स्वर्ण आभूषण कनक मणिका एवं वैभव की कामना भी नहीं करता हूँ, ना ही लक्ष्मी जी के समान सुंदर पत्नी की अभिलाषा से प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि प्रथम पति भगवान शिव हर काल में जिनके गुण का कीर्तन श्रवण करते हैं, वही जगन्नाथ स्वामी मेरे पथ प्रदर्शन बने एवं शुभ दृष्टि प्रदान करने वाले हो। हे मधुसूदन, मैं ना तो राज्य की कामना करता हूँ, ना ही स्वर्ण आभूषण कनक मणिका एवं वैभव की कामना करता हूँ, ना ही लक्ष्मी जी के समान सुंदर पत्नी की अभिलाषा से प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि प्रथम पति भगवान शिव हर काल में जिनके गुणगान कीर्तन श्रवण करते हैं, वही जगन्नाथ स्वामी मेरे पथ प्रदर्शक बने एवं शुभ दृष्टि मुझे प्रदान करने वाले हों। हे देवों के स्वामी, आप अपनी संसार की दुस्तर माया जो कि मुझे भौतिक सुख साधनों और स्वार्थ साधनों की आकांक्षाओं के प्रति अपनी ओर घसीट रहे हैं अर्थात अपनी ओर ललायित कर रहे हैं, उनमें से आप मेरी रक्षा करें। हे यदुपति, आप मुझे मेरे पाप कर्मों के गहरे एवं विशाल सागर से पार कीजिए, जिसका कोई किनारा मुझे नजर नहीं आ रहा। आप ही दुखियों के एकमात्र सहारा हैं, जिसने अपने आप को आपके चरण कमलों में समर्पित कर दिया है। जो इस संसार में भटक कर गिर पड़ा हो, जिसे इस संसार सागर में कोई ठिकाना ना हो, उसे केवल आप ही अपना सकते हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करने वाले हो। जगन्नाथाष्टकम पुण्य य पठेत प्रेत शुचि सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णु लोकम स गच्छति। इस संसार में जो व्यक्ति इस जगन्नाथ अष्टकम के 8 श्लोकों का पाठ करता है, उसका उद्धार होना तय है। वह सभी पापों से मुक्त होकर विशुद्ध आत्मा की भांति विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार जगन्नाथ अष्टकम स्तोत्र पूर्ण हुआ। इस श्लोक का प्रतिदिन पाठ करने से जगन्नाथ की अत्यंत कृपा प्राप्त होती है। यह अष्टक अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।